नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है और इसका फर्स्ट एडिशन भी आपका मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि यह बुक आपका 30 डेज प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ आती है और एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स के स्ट्रेटेजी के पोर्शन को यह बुक आपका कवर करती है। तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्यजीव अभयारण्य, इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है कि वन्यजीव अभयारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जानवरों के आवास और उनके आसपास के क्षेत्रों को किसी भी प्रकार की बाधा से सुरक्षित रखा जाता है। यह आपका होता है वन्यजीव अभयारण्य, जहाँ पर जानवरों के आवास और उनके आसपास के क्षेत्रों को किसी भी प्रकार के बाधा से आपका सुरक्षित रखा जाता है। इन क्षेत्रों में भाई अगर ये नहीं बनाए जाएंगे ना तो समझ जाओ कि मतलब लोग कैमरा लेकर घुस जाएंगे इनके घरों में ब्लॉगिंग करने के लिए। इन क्षेत्रों में जानवरों को पकड़ना, मारना और अवैध शिकार करना सख्त वर्जित होता है। तो ये जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनमें जानवरों को पकड़ना, मारना और शिकार करना सख्त वर्जित होता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान करता है। तो भारत में आपके जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित किए गए हैं वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं। भारत में वन्यजीव अभयारण्यों को IUCN श्रेणी में 4th संरक्षित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो IUCN की श्रेणी में 4th चौथा संरक्षित क्षेत्र के रूप में आपका वर्गीकृत किया गया है भारत के वन्यजीव अभयारण्यों को। अब हम लोग स्टेट वाइज जितने भी वन्यजीव अभयारण्य हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको कवर करते हैं। चलिए, तो पहला है इंटरव्यू आइलैंड वन्यजीव अभयारण्य। तो इंटरव्यू आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, स्थापित है। इस अभयारण्य का मुख्य आकर्षक है हाथी। यहाँ का जो आपका ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ का मुख्य आकर्षक है हाथी, अर्थात यहाँ पर हाथी आपके ज़्यादा पाए जाएंगे। अन्य जो वन्य जीव अभयारण्य हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड द्वीप के, उनमें शामिल है एरियल द्वीप, बांस द्वीप, बैरन द्वीप, मालव द्वीप, बेले द्वीप, बेनेट द्वीप, बिंगहैम द्वीप, बिल्स्टर द्वीप, बल्फ द्वीप और बांडोबिल द्वीप, ब्रश द्वीप, बोकानन द्वीप, चैनल द्वीप, सिंक द्वीप, क्लाउड द्वीप, कोन द्वीप, ये सभी आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं जो कि स्थित हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे। अगला जो यहाँ से आपका राज्य है या फिर यूटी दिया है और राज्य दिया है वह है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य के जो प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्यजीव अभयारण्य हैं, उनमें शामिल है आपका कोलेरू पक्षी अभयारण्य। कोलेरू पक्षी अभयारण्य आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये सभी आपके आंध्र प्रदेश राज्य के वन्यजीव अभयारण्य हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहला है कोलेरू पक्षी अभयारण्य, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य, कोरिंगा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, रोला पांडू वन्यजीव अभयारण्य, श्रीलंका मल्लेश्वर पक्षी अभयारण्य, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य, कैंडियन वन्यजीव अभयारण्य, गुंडला ब्रह्मेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, श्री पेनुशिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य, कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि स्थापित है आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला राज्य यहाँ से अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो स्थापित आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं, वन्यजीव अभयारण्य, उनमें शामिल है डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य, कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यार्डी राबे सुप्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं आंध्र प्रदेश राज्य के, नहीं अरुणाचल प्रदेश राज्य के सभी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है ईगल नेस्ट, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, और सेसा आर्किड अभ्यारण्य जो है इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला राज्य है आपका असम राज्य। असम राज्य के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वन्य जीव अभ्यारण्य, उनमें शामिल है पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य। पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका असम राज्य का एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और यहाँ एक सींग वाले गेंडे का घनत्व तो सबसे अधिक है। तो एक सींग वाले गेंडे का घनत्व तो आपका सबसे अधिक है, इसलिए इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद असम में दूसरा सबसे बड़ा अधिक संख्या है आपका एक सींग वाले गेंडों की पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका, यह भी आपका असम राज्य में स्थापित है, और यह मानस नदी तक फैला है और उत्तर में भूटान के जंगलों से घिरा है। मानस मूल रूप से 1928 में एक गेम रिजर्व था, और 1974 में टाइगर रिजर्व बना, और 1985 में आपका विश्व धरोहर स्थल, और 1987 में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था आपका मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को, और इसके बाद 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, नेशनल पार्क घोषित किया गया था मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपका बनता है, चाहे बायोस्फीयर चैप्टर में पूछ दे, या मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में पूछ दे, या फिर वो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स में आपका पूछ दे, तो आपका मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी, अरे ये जो आपका लोकेटेड है असम राज्य में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अन्य जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वो स्थित हैं वो भी असम राज्य में, उनमें शामिल है गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, लाओखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, बरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, पानी दिहिंग वन्यजीव अभ्यारण्य, हुल्लो गापार गिबन अभ्यारण्य, और सोनाई रूपाई अभ्यारण्य, पूर्वी कार्बी आंगलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य, नंबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, नंबोर डोईग्रुंग वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य, बरैल वन्यजीव अभ्यारण्य, बेरजन बोराजन पदुमनी वन्यजीव अभ्यारण्य, दीपर बलि पक्षी अभ्यारण्य। ये सभी आपके अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो कि स्थित हैं असम राज्य में। इनमें आपका इम्पोर्टेंट है पूर्वी कार्बी आंगलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य, और अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। इन तीनों को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला राज्य यहाँ से बिहार राज्य। बिहार राज्य के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपका शामिल है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, जो कि आपका भागलपुर बिहार में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर जिला। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। जो आपका गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, मेघालय और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों के कुछ भागों में यह पाए जाते हैं। आयुसीन स्थिति है इसकी लुप्त प्राय, इंडेंजर्ड, मतलब खतरे में है भाई गंगा डॉल्फिन, और इसका मुख्य कारण है पॉल्यूशन। तो यह है आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, जो कि आपका बिहार राज्य में स्थित है, भागलपुर जिला में। अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य हैं बिहार राज्य में स्थित, उनमें शामिल है आपका भीमबेटका वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, पंथ राजगीर में आपका स्थित है पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य, नागी बांध अभ्यारण्य, नकटी बांध अभ्यारण्य, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, बरेला झील, सलीम अली जुब्बा
सहनी पक्षी अभ्यारण्य। तो ये सभी आपके अन्य पक्षी अभ्यारण्य अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो कि स्थित हैं बिहार राज्य में, जिसमें भीम बांध आपका इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला राज्य है आपका यहाँ से छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपका शामिल है सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारन वपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेमर सोत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सारंगगढ़ गोमडर्रा गोमारदा, जो गोमारडा आपका है, सारंगगढ़ गोमारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी आपके छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। जिसमें आपका शामिल है जिसमें आपका इम्पोर्टेंट है अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और इसमें अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों और ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगला राज्य है यहाँ से दिल्ली, यूटी है आपका, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पे जो आपके स्थापित वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें शामिल है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नजफगढ़ ड्रेन पक्षी अभ्यारण्य। ये दोनों आपके प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि दिल्ली में स्थित हैं, लोकेटेड है। इन दोनों को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला राज्य यहाँ से गोवा राज्य। गोवा राज्य में स्थापित जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें शामिल है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और यह इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह आपका गोवा राज्य में स्थापित है। इसे 1969 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसे मूल रूप से मोलेम गेम अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, मोलेम गेम सेंचुरी के रूप में इसे जाना जाता है। और यह अभ्यारण्य विशेष रूप से तेंदुआ, हाथियों, हिरणों और गौर के लिए जाना जाता है, जिन्हें भारतीय बाइसन भी कहा जाता है। तो इन्हें भारतीय बाइसन भी कहा जाता है। इन सभी के लिए आपका जाना जाता है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपका स्थित है गोवा राज्य में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य, जो अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि आपका स्थित है गोवा राज्य में, उनमें शामिल है आपका कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, मोलेम वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी आपके अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि स्थित हैं गोवा राज्य में। अगला राज्य यहाँ से गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में स्थित जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनमें शामिल है कच्छ का छोटा रण, लिटिल रन ऑफ कच्छ। तो कच्छ का छोटा रण जो है भारतीय जंगली गधे, भारतीय ओ नगर या फिर घुड़खर और खुर की बड़ी आबादी कच्छ के छोटे रण में हैं। और इस क्षेत्र को 1972 में जंगली गधा अभ्यारण्य घोषित किया गया था तथा यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। तो यह है आपका कच्छ का रण और कच्छ का छोटा रण वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह आपका जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यह आपका स्थित है गुजरात राज्य में। अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है गुजरात राज्य का, उसमें शामिल है बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका गुजरात राज्य में लोकेटेड है, स्थित है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यह गिर वन राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिम में स्थित है। तो यह आपका गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह लोकेटेड है गुजरात राज्य में, और इसके पश्चिम में आपका स्थित है बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1979 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। तो 1979 में
इसकी स्थापना की गई थी वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य की। अगला जो अन्य जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि गुजरात राज्य में स्थापित हैं, उनमें शामिल है आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, हिंगलोंगगढ़ प्राकृतिक रिजर्व और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, रतनमहल स्लॉथ भालू अभ्यारण्य, शूलपनेश्वर अभ्यारण्य, कच्छ रेगिस्तान गागा वन्यजीव अभ्यारण्य, थोल पक्षी अभ्यारण्य, रामपारा विंडी वन्यजीव अभ्यारण्य और पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य, बलराम अंबाजी वन्यजीव अभ्यारण्य, पनिया वन्यजीव अभ्यारण्य, पूर्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, जुम्बा घोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य और नारायण सरोवर अभ्यारण्य, मितियाला वन्यजीव अभ्यारण्य, गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि स्थित हैं गुजरात राज्य में। अगला राज्य यहाँ से हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य में स्थित जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनमें शामिल है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, चिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, खोल ही रायतान वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें आपका खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, इन्हें आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और भिंडीवास वन्यजीव अभ्यारण्य को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये तीनों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि स्थित हैं हरियाणा राज्य में। अगला राज्य यहाँ से हिमाचल प्रदेश राज्य। हिमाचल प्रदेश राज्य में जो स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनमें शामिल है आपका बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य, चूड़धार अभ्यारण्य, दारन घाटी अभ्यारण्य, धौलाधार वन्यजीव अभ्यारण्य आदि। ये सभी अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगला राज्य है यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर राज्य। जम्मू एंड कश्मीर राज्य में जो स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनमें शामिल है आपका त्रिकुटा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुरिंसर मानसर वन्यजीव अभ्यारण्य, गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य, इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, हिरपोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, लिम्बर वन्यजीव अभ्यारण्य, ओवेरा अरु वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी आपके प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि स्थित हैं जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। अगला राज्य यहाँ से झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य में आपका शामिल है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आपका झारखंड राज्य के प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य में शामिल है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य, लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य, महुआ दानर वन्यजीव अभ्यारण्य, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य, उधवा झील वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी आपके प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि स्थित हैं झारखंड राज्य में। इनमें आपका इम्पोर्टेंट है कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला राज्य यहाँ से कर्नाटका राज्य। कर्नाटका राज्य के जो प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनमें शामिल है डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कर्नाटका राज्य का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। यह ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल या फिर ग्रेट पाइड हॉर्नबिल और मालाबार पाइड हॉर्नबिल के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो ये आपका ग्रेट हॉर्नबिल वन्यजीव अभ्यारण्य एक तरह से डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, और इससे प्रश्न आपका बनता है इसलिए आप लोग इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य आपका स्थित है कर्नाटक राज्य में। अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य वो है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है और रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य को कर्नाटक की पक्षी काशी के रूप में जाना जाता है। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी से प्रश्न आपका देखने को मिलेगा। यह कर्नाटक राज्य के
मांड्या, यह कर्नाटक राज्य के मंड्या जिले में एक पक्षी अभ्यारण्य है आपका, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। यह राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। तो यह कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य को 2022 में संरक्षित रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। तो इसे आपका संरक्षित रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था 2022 में। इस पॉइंट को भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अन्य जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो कि स्थित हैं कर्नाटक राज्य में, उनमें शामिल है आपका आदि चुंचनगिरी पहाड़ियाँ, आदि चुंचनगिरी पहाड़ियाँ वन्य जीव अभ्यारण्य, अरबी थिट्टू जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह भी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अत्तिवेरी पक्षी अभ्यारण्य भी आपका कर्नाटक में स्थित है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपका कर्नाटक में स्थित है। भीमगढ़ भीमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका, यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य, चिंचोली वन्य जीव अभ्यारण्य, दारोजी स्लॉथ बियर अभ्यारण्य, गुडेकोटे स्लॉथ बियर अभ्यारण्य और मलाई महादेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी आपके प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है कर्नाटक राज्य में स्थित। अगला राज्य यहाँ से केरल राज्य। केरल राज्य में स्थित जो प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनमें शामिल है चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य। चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल के इदुक्की जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यह पूर्व में कोडाईकनाल वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और दक्षिण में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। यह एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यह आपका एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अधिकार क्षेत्र में आता है। चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य आपका स्थित है केरल राज्य में, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अगला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य केरल के इदुक्की और पथानमथिट्टा जिले में स्थित है। इसे 1950 में एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसका नाम पेरियार नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका उद्गम अभ्यारण्य के अंदर से होता है। तो यह है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और यह इम्पोर्टेंट है और आपका लोकेटेड है केरल राज्य में, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अन्य जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो कि आपका स्थित हैं केरल राज्य में, उसमें आपका शामिल है अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, चिमनी वन्य जीव अभ्यारण्य, इदुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य और करीमपुझा वन्य जीव अभ्यारण्य, कोट्टियूर जो आपका कोट्टियूर वन्य जीव अभ्यारण्य और कुरिंचिमाला वन्य जीव अभ्यारण्य और मालाबार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो कि केरल राज्य में स्थित हैं। अगला जो राज्य है यहाँ से अन्य जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य उनमें शामिल है आपका मंगल वनम पक्षी अभ्यारण्य, नेयर वन्य जीव अभ्यारण्य, परम्बी कुलम वन्य जीव अभ्यारण्य, पथिरमनल पक्षी अभ्यारण्य है आपका और पीची वजानी वन्य जीव अभ्यारण्य और पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो कि आपका स्थित है केरल राज्य में। अगला राज्य है यहाँ से मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य में आपका शामिल है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है। बेतवा नदी इसी अभ्यारण्य से निकलती है। तो बेतवा नदी आपका रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य से निकलती है, यह आपका स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। अन्य जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि आपका स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में, उनमें शामिल है आपका बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य, नौरादेही अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, राला मंडल अभ्यारण्य, खियोनी अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य,
बगदरा अभ्यारण्य, ओरछा अभ्यारण्य, पनपथा अभ्यारण्य, फेन अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य, सिंघोरी अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध अभ्यारण्य हैं जो कि स्थित हैं मध्य प्रदेश राज्य में। अगला राज्य है यहाँ से महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य, उनमें आपका शामिल है अम्बा बरवा राष्ट्रीय उद्यान, अम्बा बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, अंधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, आनेरदम वन्यजीव अभ्यारण्य, भामरागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य, चपराला वन्यजीव अभ्यारण्य, गौताला औत्रम घाट अभ्यारण्य, घोड़ाजारी वन्यजीव अभ्यारण्य, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य। ये आपका स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कल सुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, करंजा सोहल वन्यजीव अभ्यारण्य, कटेपूर्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोका वन्यजीव अभ्यारण्य, कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, मालवन मरीन वन्यजीव अभ्यारण्य और मानसिंह देव वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी आपके स्थित हैं महाराष्ट्र राज्य में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला राज्य है यहाँ से मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य के जो प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है उनमें आपका शामिल है खोंगजाई गंबा चिंग वन्यजीव अभ्यारण्य, यांगो पोकपी लोकचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य और जिलाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, थीनुगेई पक्षी अभ्यारण्य। ये सभी आपके प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी नहीं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि आपके स्थित है मणिपुर राज्य में। अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है मेघालय राज्य में स्थित, और मेघालय राज्य के जो प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य उनमें शामिल है बाघमारा पिक्चर प्लांट वन्यजीव अभ्यारण्य, नोंग खिलेम वन्यजीव अभ्यारण्य, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी आपके प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य हैं मेघालय राज्य के। अगला यहाँ से जो राज्य है वह है मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य में स्थित जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनमें शामिल है आपका ख्वांगलुंग वन्यजीव अभ्यारण्य, लेंगटेंग वन्यजीव अभ्यारण्य और नगेंग पुई वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी आपके प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य हैं मिजोरम राज्य के। अगला राज्य यहाँ से नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य के जो प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनमें शामिल है आपका फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य, पुली बडजे वन्यजीव अभ्यारण्य, रंग पहाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य और सिंगफान वन्यजीव अभ्यारण्य। सिंगफान आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये सभी आपके प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य हैं नागालैंड राज्य के। अरे यहाँ पर नागालैंड लिखा भाई, नागालैंड है राज्य। ये सभी उसके प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अगला राज्य यहाँ से उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य के जो प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनमें आपका शामिल है बदरमा वन्यजीव अभ्यारण्य, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, सतकोशिका कंठ वन्यजीव अभ्यारण्य और हदागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, चंदका हाथी अभ्यारण्य, खलासुनी वन्यजीव अभ्यारण्य, बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य, डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और लखारी घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य आदि। ये सभी आपके प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि स्थित हैं उड़ीसा राज्य में। इस पॉइंट को आप लोग इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य का और सतकोशिया वन्यजीव अभ्यारण्य को। अगला राज्य यहाँ से पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में स्थित जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनमें आपका शामिल है अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, तखनी रामापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, हरिके झील वन्यजीव अभ्यारण्य, बीर दोसांझ वन्यजीव अभ्यारण्य,
बीर महेशवाला वन्यजीव अभयारण्य, बीर मोती बाग वन्यजीव अभयारण्य, बीर भुनेरहेरी वन्यजीव अभयारण्य, बीर भादोसी वन्यजीव अभयारण्य, बीर गुरदियालपुरा वन्यजीव अभयारण्य। ये सभी आपके प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है पंजाब राज्य के। अगला राज्य है यहाँ से आपका राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य में स्थित जो प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं उनमें शामिल है माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य और तोड़ागढ़ रावली अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, भैंस रोड गढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जैसमंद वन्यजीव अभयारण्य, जामवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, राम सागर वन्यजीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। अगला है आपका वन विहार वन्यजीव अभयारण्य। ये सभी आपके प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं जो कि स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला राज्य यहाँ से सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में स्थित जो प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं उनमें शामिल है आपका कयोंग नोसला अल्पाइन अभयारण्य, फैम्बोंग लहो वन्यजीव अभयारण्य और सिंगबा रोडोडेड्रॉन अभयारण्य, मेनम अभयारण्य और बारसी रोडोडेड्रॉन वन्यजीव अभयारण्य, पंगोलाखा वन्यजीव अभयारण्य, किताम पक्षी अभयारण्य। ये सभी आपके प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं जो कि स्थित हैं सिक्किम राज्य में। ये रोडोडेड्रॉन ना थोड़ा इसमें आपको देखने को मिलेगा जो आपके टाइगर रिजर्व हैं, एनिमल रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, ये सभी मतलब कि जो सिक्किम राज्य से रिलेटेड है ना उनके नाम के आगे आपको रोडोडेड्रॉन देखने को मिलेगा। तो आप लोग समझ जाइएगा भाई वो आपका सिक्किम राज्य से रिलेटेड है। इससे आप छोटा सा एक ट्रिक बना सकते हैं। अगला जो राज्य है यहाँ से तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के जो प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं उनमें आपका शामिल है वेदांतथंगलम पक्षी अभयारण्य, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व और वेट्टनगुड़ी पक्षी अभयारण्य, पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य, वल्लानाडु ब्लैक बक अभयारण्य, कारीकिली पक्षी अभयारण्य, चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य, काजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य, कुड्डूवूर पक्षी अभयारण्य, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, वेलोड पक्षी अभयारण्य और करयवेट्टी पक्षी अभयारण्य। ये सभी आपके प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित। अगला राज्य यहाँ से त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य के जो प्रमुख पक्षी अभयारण्य हैं उनमें शामिल है आपका सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य। सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में एक वन्यजीव अभयारण्य है जो विशालगढ़ में स्थित है। इसमें एक कृत्रिम झील और प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी उद्यान है। अगला है यह अपने क्लाउडेड लेपर्ड्स के बाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह क्लाउडेड लेपर्ड्स के बाड़ों के लिए आपका प्रसिद्ध है जो है सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य आपका त्रिपुरा राज्य में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अन्य जो आपके प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका त्रिपुरा राज्य में स्थित है उनमें शामिल है गुमती वन्यजीव अभयारण्य, रोवा वन्यजीव अभयारण्य और तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य। अगला राज्य यहाँ से तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य में आपका शामिल है पोचारम वन्यजीव अभयारण्य, पाखल वन्यजीव अभयारण्य, एतुर्नगरम वन्यजीव अभयारण्य,
कवल वन्यजीव अभ्यारण्य, किन्नरसानी वन्यजीव अभ्यारण्य, मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, यह भी आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और अगला है प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी आपके तेलंगाना राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तेलंगाना था, ये आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य उनमें आपका शामिल है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतनिया कतरनिया घाट जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह भी स्थित है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तमसपुर पक्षी अभ्यारण्य और सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी आपके प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि स्थित हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। इसमें आपका कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है थोड़ा, चंद्रप्रभा और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और अगला जो है कछुआ अभ्यारण्य, यह भी आपका, ये सभी आपके उत्तर प्रदेश राज्य के ही वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इनमें शामिल है आपका कछुआ अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, सारडी पक्षी अभ्यारण्य, विजय सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य, सुहेलवा वन अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, ये सभी आपके प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित। अगला राज्य है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य हैं उनमें शामिल है गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य, सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य और मंसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी आपके उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है यूके के। अगला जो यहाँ से राज्य है वो है वेस्ट बंगाल राज्य। वेस्ट बंगाल राज्य के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनमें आपका शामिल है रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य या फिर रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज के पास आपका स्थित है। यह राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। तो भारत का पहला जो आपका सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है और ये आपका स्थित है राजस्थान राज्य में। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और दूसरा सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है आपका रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है लेथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी आपका वेस्ट बंगाल राज्य में ही स्थित है। लेथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में वन्यजीवों के एस्चुरीन मगरमच्छ, ऑलिव रिडले समुद्री कछुए, चित्तीदार हिरण और जंगली बिल्लियां और रीसस मकाक शामिल हैं। तो ये सभी जीव जंतु हैं जो कि आपके लेथियन वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अन्य जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि आपका स्थित है वेस्ट बंगाल राज्य में, उनमें शामिल है आपका चपरामारी वन्यजीव अभ्यारण्य, हॉलीडे द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य, महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य, सेंचल वन्यजीव अभ्यारण्य, बल्लभपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बेथुदाहारी वन्यजीव अभ्यारण्य, विभूति भूषण वन्यजीव अभ्यारण्य, राम नवाबगान वन्यजीव अभ्यारण्य, चिंतामोनी कर पक्षी अभ्यारण्य, जोरे पखोरे वन्यजीव अभ्यारण्य,
रायगंज वन्यजीव अभयारण्य, बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि टाइगर रिजर्व है ना, तो इससे आपका प्रश्न बन जाता है कभी कभार। तो यहाँ से आपका थ्योरी पोर्शन होता है समाप्त। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यूज प्रश्नों को। यहाँ से आपका पहला प्रश्न क्या है कि कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कुलिक पक्षी अभयारण्य जो है आपका, यह वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है और ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय जंगली गधे का एक प्राकृतिक निवास स्थान है। तो यह है लिटिल रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कच्छ का छोटा रन जो है यह जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है कब, यह पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मार्च को आपका सेलिब्रेट किया जाता है यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। तो इनमें से आपका कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि गोवा राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका, यह स्थित है गोवा राज्य में। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रातापानी वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है। तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है बेतवा नदी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य आपका जो है यह स्थित है असम राज्य में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है आपका यह स्थित है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। और अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से उत्तर पूर्व भारत में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है। तो इनमें से आपका उत्तर पूर्व भारत में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, यह है आपका मानस वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लेथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लेथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य जो है यह वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मुख्य रूप से महान भारतीय गैंडे गैंडा यूनिकॉर्निस की रक्षा के लिए 1941 में पश्चिम बंगाल के किस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। तो भारतीय गैंडों की रक्षा करने के लिए आपका स्थापित किया गया था वेस्ट बंगाल में जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है कि सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य आपका त्रिपुरा राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य देश के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। तो यह है देश के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य के रूप में आपका जाना जाता है ना यह। तो यह है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थल है। तो यह है आपका कोलेरू पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कोलेरू पक्षी अभयारण्य। इसे भाई जूम आउट करता हूँ। इस प्रश्न में पूछा है कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अपनी समृद्धि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और अक्सर अपने मैंग्रोव वन के कारण इसे भारत का अमेजन कहा जाता है। तो यह वन्यजीव अभयारण्य है आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका नेशनल पार्क, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से कि
विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य देश का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्यों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है और प्रवासी पक्षियों की मौसमी मंडली के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से आपका कौन सा एक वन्यजीव अभ्यारण्य देश के सबसे पुराने पक्षी अभ्यारण्यों में से एक है? तो यह है आपका वेंदाथंगलम पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, वेंदाथंगलम पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न यहाँ से कि राजदरी और देवदरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो राजदरी और देवदरी जो जलप्रपात है यह आपका उत्तर प्रदेश के चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरपुर जिले के हिस्से में स्थित है? तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1990 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य है ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य, ओखला सेंचुरी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कुलिक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य आपका वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कुलिक पक्षी अभ्यारण्य को रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, यह पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य को दिया गया लोकप्रिय उपनाम क्या है? तो कर्नाटक में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य को दिया गया लोकप्रिय उपनाम है द साइलेंट एवियन हेवन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, द साइलेंट एवियन हेवन इसका दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है कि 1969 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किए जाने से पहले भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य का मूल नाम था मोलेम गेम अभ्यारण्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मोलेम गेम सेंचुरी। अगला प्रश्न है कि एक वन्यजीव अभ्यारण्य को हंगुल हिरण के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य है दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है मयूरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मयूरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और यहाँ से आपका जो थ्योरी एंड एमसीक्यू पोर्शन है होता है समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।